वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से मतलब ये होगा, सपोज़ करें हम x की वैल्यू को 2 चूज़ कर रहे हैं और y की वैल्यू को हम 3 चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू से दो इक्वेशन बनाए। सपोज़ करें मैं कहता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, तो यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे और यहाँ पर 3 यूज़ करेंगे, तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास हो जाएगा 4 और ये 6, इससे बन जाएगा 10। नेक्स्ट हम इक्वेशन बनाएंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम फिर से x की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे और y की जो वैल्यू है वो 3 यूज़ करेंगे, तो इससे बन जाएगा आपके पास 6 और 6, इससे आपके पास 12 बन जाएगा। तो ऐसे दो इक्वेशन जिसमें x और y की वैल्यू जो है वो सेम यूज़ हो, कॉमन यूज़ हो, तो इन दोनों इक्वेशन के सेट को हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में आइडिया हो चुका होगा। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री हो वो क्या हो, वो 1 हो। डिग्री 1 वाले तमाम इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब ये आपके पास जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, यानी इस तरह भी हो सकता है x + 3 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। इसमें एक वेरिएबल यूज़ हुआ है तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और अगर आपके साथ ये इस तरह हो कि x + 3y इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है वो 2 यूज़ हुए हैं। तो ये दोनों आपके पास लीनियर इक्वेशन है। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था और दूसरा आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिंग ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, कि किस तरह हम किसी लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉब्लम होगा, अरसलान इज़ 4 टाइम एज ओल्ड ऑफ हिज सन। अरसलान की जो एज है वो 4 टाइम है, अपने बेटे की उम्र के 4 टाइम है। ठीक है, यानी अरसलान के लिए हम ए चूज़ कर रहे हैं तो हम ए को चूज़ कर सकते हैं एंड ए चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अरसलान इज़ 4 टाइम एज ओल्ड ए सन, और इसके बेटे के लिए हम एस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अरसलान इज़ 4 टाइम एज ओल्ड ए सन, तो ये बड़ा है, ये 4 टाइम है, यानी ये 4 गुना है, तो हम बेटे की उम्र के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या कि अरसलान की जो एज है वो 4 टाइम ऑफ एस है। इसी तरीके से ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 69। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 एज है, आफ्टर 12 ईयर अरसलान की जो एज है वो क्या बन जाएगी, वो a + 12 बन जाएगी। और इसी तरीके से जो सन की एज होगी वो भी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सन की जो एज होगी वो क्या बन जाएगी, वो s + 12 बन जाएगी। अब कंडीशन के मुताबिक कि आफ्टर 12 ईयर्स इन दोनों की एज का जो सम होगा वो 69 के बराबर होगा, तो हमारे पास इस तरह रिजल्ट आ जाएगा कि a + 12 + s + 12 इज़ इक्वल टू 69। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन चुका है, लेकिन इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये 12 और 12 क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा, और ये 24 उस साइड पर ट्रांसफ़र होगा तो आपके साथ क्या आ जाएगा, a + s इज़ इक्वल टू 69 - 24 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास क्या आंसर आता है, यहाँ पर आपके पास 45 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये लीनियर इक्वेशन भी बन चुका है। तरीके से आपने लीनियर इक्वेशन की मॉडलिंग करनी होगी और फिर उसको आपने किसी प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना होगा, के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 में है, द कास्ट ऑफ ए बैग इज़ 3 टाइम द कास्ट ऑफ ए ज्योमेट्री बॉक्स। तो आपने दो क्वांटिटी को हाईलाइट करना है। यहाँ पर जो दो क्वांटिटी है वो है कास्ट ऑफ बैग, तो कास्ट ऑफ बैग के लिए आप बी यूज़ कर ले। ठीक है, बी ये क्या है, बैग इज़ 3 टाइम द कास्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, ये ज़्यादा है, 3 टाइम है। ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो क्या है, वो इसकी कास्ट कम है, तो उसके साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। द कास्ट ऑफ 2 बैग्स, नेक्स्ट आपके पास है द कास्ट ऑफ 2 बैग्स। अगर आप 2 बैग्स को कर दें, 2b कर दें, ठीक है, एंड 3 ज्योमेट्री बॉक्स, और ज्योमेट्रिक जो बॉक्स होगी वो क्या होगी, वो 3g हो जाएगी। ठीक है,
इज़ रुपीज़ 3960, तो 3960 इक्वल हो जाएगा। तो ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमने मॉडलिंग करनी होगी, सिर्फ इक्वेशन को बनाना होगा, और इन इक्वेशन को सॉल्व किस तरह किया जाएगा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसी तरीके से द वॉल्यूम ऑफ एप्पल जूस इज़ 3 लीटर लेस देन द कॉलम ऑफ ऑरेंज जूस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एप्पल जूस, एक एप्पल जूस है और एक आपके पास क्या है, ऑरेंज जूस है। तो हम एप्पल जूस के लिए ए यूज़ कर लेंगे और ऑरेंज जूस के लिए हम ए यूज़ कर लेंगे, यहाँ पास ए हो जाएगा। तो ये कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ एप्पल जूस इज़ 3 लीटर लेस, ये 3 लीटर कम है। ठीक है, 3 लीटर कम है, तो हम इसके साथ 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बराबर हो जाएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा ऑरेंज जूस के बराबर हो जाएगा, ओ के बराबर हो जाएगा। एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज जूस इज़ 11 लीटर। और इस तरह एप्पल जूस और ऑरेंज जूस दोनों का जो वॉल्यूम है वो 11 लीटर के बराबर है। तो ये इस तरह हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 82 एंड देयर डिफरेंस इज 23। सम ऑफ टू नंबर्स डायरेक्ट गिवन है, तो सम ऑफ टू नंबर के लिए हम एक तो नंबर को x कह देंगे, एक नंबर को हम x कह देंगे, तो एक x हो जाएगा और दूसरा नंबर y हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इनका सम, इनके जमा का जो आंसर है वो क्या है, वो 82 है। और एंड देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस वाला आंसर, यानी इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो अगर इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपके साथ आंसर आएगा 23 आएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, तो यहाँ हमारे बुक में 5 तरीके मेंशन हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छी तरीके से समझ आए, आपने वही तरीका फॉलो करना है और उसी तरीके से आपने दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन का तरीका सीखते हैं कि आप दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन के तरीके से किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सपोज़ करें आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ पर आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो इसको आप सॉल्व किस तरह करेंगे, तो याद रखें यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ट्रिक है। हमने कोशिश करना है कि इसमें आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, किसी तरीके से ख़त्म करना है, चाहे वो एडिशन से हो या सब्ट्रैक्शन से हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो y है, y, इन दोनों का साइन जो है वो ऑलरेडी अपोजिट है। आप इस तरह कह सकते हैं कि इनके दरम्यान में ऑलरेडी जो है वो दुश्मनी है। जब दुश्मनी होगी तो हम सिंपल इसको ऐड कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ये खुद जो है एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कत्ल कर लेंगे। ठीक है, इनको इनके दरम्यान में दुश्मनी पैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने सपोज़ करें x को ख़त्म करना हो तो पहले इनमें से हमने दुश्मनी पैदा करनी होगी, यानी हमने सब्ट्रैक्शन करना होगा। किसी एक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनका साइन चेंज करना होगा, किसी एक इक्वेशन के साइन को चेंज करना होगा, यानी सब्ट्रैक्शन करना होगी। तो यहाँ ऑलरेडी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये 1x और 1x 2x बन जाएगा और ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा 6 प्लस 4, इसे आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 पर डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, जिससे आगे पास आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल दिया है। अब इसी x की वैल्यू को आपने किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, चाहे इस पे पुट करते हैं या इस पे पुट करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 x प्लस, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या थी, वो 5 थी। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये 5 जो है इस नंबर की तरफ आ जाएगा, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 माइनस 1। इसी तरीके से आपके पास जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1 है। इस तरह जो इक्वेशन हो, जिस तरह के आपको बुक में नज़र आ रहा है कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 16 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अगर आपके पास दो इक्वेशन हो और दोनों इक्वेशन में जो x और y की कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल ना हो,
तो इनको आपने इक्वल बनाना होगा, फिर उसके बाद आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो इन दोनों को इक्वल आपने बनाना होगा। तो इसमें आप किसी एक वेरिएबल को टारगेट करें जो कि आसानी से आप उसको नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो आप y को देख लें कि एक इक्वेशन में y की जो वैल्यू है वो प्लस है और दूसरी इक्वेशन में जो y की वैल्यू है वो माइनस है। तो इसका मतलब हो गया कि आपने नेक्स्ट स्टेप में y को ईजिली एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पर y की जो कोफिशिएंट है वो 5 है और यहाँ पर क्या है -2 है। तो आपने क्या करना होगा, आपने इस इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन के साथ आपने 5 मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 5y है ये 10 बन जाएगा और ये जो दूसरी इक्वेशन है जिसमें -2 है तो यहाँ पर आपके पास यहाँ भी आपके पास -10 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहले दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को टारगेट करके इक्वल बनाना होगा। तो इस तरीके से हमने क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगा 4x + 10y = 32 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, इसको आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जाएगा 15x और -10y = 25 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लें कि दोनों इक्वेशन में जो y की कोफिशिएंट है वो सेम बन चुके हैं। अब इनको एलिमिनेट करना आसान है, इनके दरम्यान में ऑलरेडी है वो जो है साइन चेंज है, अपोजिट है। तो हम सिंपल इनको ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे। तो 10y और 10y -10y कैंसिल और 4 15 से आपके पास बन जाएगा 19x बन जाएगा = 32 और 25 को आप ऐड कर लेंगे होता है 57 होता है। 19x = 57 से x की वैल्यू को निकालना है। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 57 / 19 करेंगे। 57 को 19 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है वो 3 है। तो इस x की वैल्यू को आप उठाकर किसी एक इक्वेशन में आप पुट करें। तो सपोज करें हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करते हैं तो 2 × x की वैल्यू जो कि हमने मालूम की है 3 + 5y = 16 हो जाएगा। ये 2 3 इधर क्या बन जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा -6 बन जाएगा। तो 5y = 16 - 6 से आपके पास 10 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जब यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 हो जाएगी। एक्सरसाइज 8.2 में आपके पास क्वेश्चन के बने हैं। तो आपसे कहा है कि इनको आपने सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो एक ही यूज़ हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप दोनों को सॉल्व करें और ये बताएं कि ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस है और कि नहीं है। अगर दोनों इक्वेशन से जो वेरिएबल की वैल्यू रहती है वो सेम आ जाएगी तो ये साइमल्टेनियस होंगे, अदरवाइज ये साइमल्टेनियस नहीं होंगे। ए नंबर को सॉल्व करते हैं। तो ए नंबर आपके पास क्या है, a + 3 = 9 है। ठीक है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू को निकालें तो ये हो जाएगा a = 9 - 3 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। a = 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरीके से दूसरा जो इक्वेशन है वो आपके पास है a - 2 = 5 है। आप -2 को ट्रांसफ़र करें तो हो जाएगा +2 हो जाएगा। a = 5 + 2 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों इक्वेशन में जो a की वैल्यू है वो चेंज है, कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपने चेक करना है कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर। क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है जिसको हमने पढ़ा है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या करना है। इसमें b और b के जो साइन है वो अपोजिट है, तो सिंपल आपने एडिशन करना होगा। तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखें n - n है, कोफिशिएंट एक जैसे हैं, हमें सिर्फ एडिशन का काम करना होगा। डी नंबर में एडिशन का काम करना होगा और यहाँ पर आप देख लें इसमें आपने सब्ट्रैक्शन का काम करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो x है इनकी कोफिशिएंट आपस में सेम है। ठीक है, कोफिशिएंट आपस में सेम है। तो अगर आप सिर्फ इनका साइन चेंज कर लेंगे तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे और वो होगा सब्ट्रैक्शन के ज़रिए।
तो इसको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, तो चलो इसको भी सीखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, और दूसरी इक्वेशन आपने इसके नीचे लिखना है x प्लस 3y इक्वल टू 25 है। ठीक है, अब इसके जो ओरिजिनल साइन है x का वो क्या है, वो प्लस है, तो हमने लिखना है प्लस, और इसको इस तरह हाईलाइट करके इसके नीचे लगाना है माइनस लगाना है। ये भी प्लस है तो इसको भी हाईलाइट करके इसके नीचे लगाना है माइनस लगाना है। जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है ऑलरेडी तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 25 का जो साइन है वो प्लस है तो हम लगा लेंगे ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये x और x कैंसिल, 0x हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, 1y माइनस 3y से आ जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ पर इस इक्वल टू 11 माइनस 25 आपने करना है, तो इससे आपके पास आ जाएगा माइनस 14 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करना है, माइनस 2 को दोनों साइड पर डिवाइड करना है, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 7 हो जाएगी। अब इसी y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन में भी आप पुट कर सकते हैं, जिस इक्वेशन में आपने पुट करना है कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसमें हम y की वैल्यू को 7 पुट करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, जिसमें x की वैल्यू क्या है वो आपके पास 7 है। तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये 7 इस साइड पर ट्रांसफ़र होगा तो हो जाएगा 11 माइनस 7, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है, वो 4 है। तरीका आपके पास ग्राफिकल तरीका भी है, यहाँ पर मैं आपको ग्राफिकल तरीका नहीं समझाऊंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, वो एक लाइन बनेगा। ठीक है, का आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो अगर इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल हो, एग्जिस्ट करता हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो, तो वो एक दूसरे को आपस में किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पर, जिस ऑर्डर पेयर पर भी ये इंटरसेक्ट करे, ये आपके पास उन दो इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और अगर दो इक्वेशन इस तरह हो जिनका सोल्यूशन पॉसिबल ना हो, तो वो हमेशा दो लाइन जो होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, चाहे आप इसको जितना भी एक्सटेंड करते जाए वो इंटरसेक्ट नहीं करते। जो दो लाइन आपको नज़र आ रहे हैं आपके पास किसी नॉन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ है। हमारा टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम से, किस तरीके से हम किसी वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में मॉडलिंग करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसकी मॉडलिंग सीखेंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका आपने सीख लिया है। जो फर्स्ट वन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 30, दो नंबर का मजमुआ। ये दो नंबर आपको मालूम नहीं है, इनको आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ x, तो हमारा पास जो फर्स्ट नंबर है वो x हो जाएगा और जो सेकंड नंबर है वो y हो जाएगा। ये दो नंबर आपके पास है, इनका जो मजमुआ है, इनका जो सम है, इससे आंसर आता है 30 आता है। ठीक है, इसको आपने कोई इक्वेशन का नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1। एंड देयर डिफरेंस का मतलब हो माइनस, अगर इनको आप माइनस करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 16 आ जाएगा। तो ईद आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, इनको आपने एलिमिनेशन के तरीके से आसानी के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वो है सुहेल बॉट 4 चेयर एंड ए टेबल, 4 चेयर है और एक टेबल है। तो यहाँ पर आप चेयर के लिए C यूज़ कर ले और टेबल के लिए आप D यूज़ कर ले। तो चेयर कितने हैं, वो आपके पास 4 चेयर है, और टेबल कितने हैं, वो आपके पास A टेबल है, यानी 1 टेबल है T। फॉर रुपीज़ 1800 वाइल एहतशाम बाट 6 चेयर, एहतशाम ने जो है वो 6 चेयर बाट किए हैं, एंड 2 टेबल्स, और यही 2 टेबल्स जो है ख़रीदे हैं, तो 2 टेबल ख़रीदे हैं अब द सेम काइंड, यही किस्म के 2 टेबल है। फॉर रुपीज़ 3000 की ख़रीदे हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये 2 इक्वेशन बन जाएंगे जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना होगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3280 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड बिटवीन 2 पीपल, 2 पीपल के दरमियान में आपने जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, इन सच ए वे दैट 1/4 ऑफ 1 पर्सन शेयर इज़ इक्वल टू 1/6 ऑफ द अदर। ठीक है, तो इसको आपने समझना है कि फर्स्ट पर्सन है, सपोज करें एक आपके पास पर्सन नंबर फर्स्ट पर्सन है, इसको हम x कह देंगे, फर्स्ट पर्सन यानी x, और दूसरा जो पर्सन है वो क्या है आपके पास y हो जाएगा। ये कहते हैं कि डेट आपने इनको तकसीम करना है। ठीक है, आपने इस पे को तकसीम करना है कि x प्लस y के पास जो वैल्यू होगी वो होगी 3280
280 हो जाएगी। लेकिन 1 क्वार्टर है, 1/4 ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा, जिसको आपने सॉल्व करना होगा। पर आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या है, वो 24 है। 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा आपके पास 6x इज़ इक्वल टू 4y, और इसको आप यहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। 6x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरह आप इक्वेशन बना सकते हैं, और फिर इसमें आपने इसको चाहे एलिमिनेशन के ज़रिए सोल्व करना है या कोई और तरीका आपको आता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.6 में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट नंबर आपके पास है द सम ऑफ टू नंबर इज़ 15 एंड देयर डिफरेंस इज़ 3। तो ये काफ़ी ईजी है, x + 5 15 और x - y = 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर इज अ सर्टेन पेयर ऑफ नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड द थ्राइस द सेकंड नंबर इज 61। समझे कि दो नंबर आपके पास गिवन है, लेकिन ये ऐसे दो नंबर है कि द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को आपने ट्वाइस करना होगा। तो सपोज करें x आपके पास पहला नंबर है जिसको आपने डबल करना होगा, और जो दूसरा नंबर है उसको आपने थ्राइस करना होगा, यानी 3 टाइम करना होगा। ठीक है, और इनका जो सम है इनको जमा करेंगे तो आपके पास 61 आंसर आएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हाउएवर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द 5 टाइम्स, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 5 टाइम्स द सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर क्या है, ये आपके पास y है, तो 5 टाइम ये हो जाएगा, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, किससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। 4 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर क्या होगा, वो हो जाएगा 4x हो जाएगा। द आंसर इज़ 45, इससे 45 आंसर आएगा। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी जिसको आपने सोल्व करना होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं, जो कि है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज़ 4 टाइम दैट ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज जो है किसी मैन के, तो m के जैसे हम m को सपोज कर लेते हैं, इसकी एज क्या है, वो बराबर है 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो 4s के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 4s के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सन की जो एज है वो कम है, उसके साथ हमने 4 मल्टीप्लाई करना होगा ताकि बाप की उम्र के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। नेक्स्ट इसके पास जो है, नेक्स्ट गिवन है कि इन 5 ईयर्स के बाद मीन एज विल बी, यहाँ पर मीन नहीं है, ये आपके पास गलती है, मेन है। इन 5 ईयर्स यानी 5 साल में, 5 साल के बाद द मेन एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ ए सन, यानी 5 सालों के बाद, तो 5 सालों के बाद जो बाप की उम्र बन जाएगी वो बन जाएगी m+5 बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 साल गुजरने के बाद बेटे की उम्र भी जो है वो भी 5 साल ज़्यादा होगी, s+5 बन जाएगी। इन दोनों के साथ आपने 5 को ऐड करना है, क्योंकि 5 साल गुजरने के बाद। अब यहाँ पर कहें कि द मेन एज विल बी 3 टाइम, ये बराबर होगा, क्या बराबर होगा, 3 टाइम बराबर होगा, यानी आपने 5 साल गुजरने के बाद आपने उस उम्र के साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ s के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, बल्कि 5 साल गुजरने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आपके पास इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप के पास ये दो इक्वेशन बन जाएंगे। इस इक्वेशन को आप जो है इस इक्वेशन में पुट भी कर सकते हैं, m की जो वैल्यू है वो आप 4s पुट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि m+5 इज़ इक्वल टू 3s प्लस 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पर आप m की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं और अपने इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल लीनियर इनइक्वालिटीज़, यहाँ पर आपके पास इनइक्वालिटीज़ के साइन होंगे, और जिस तरह आप इक्वेशन को सोल्व करते हैं इस तरह आप लीनियर इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के आपके पास ये सिंबल है, इसको आपने देखना है कि a इज़ लेस देन b, या लेस देन है जब आपके पास इसका जो फेस हो वो उर्दू के साइड पर हो तो ये लेस देन पढ़ा जाएगा, और अगर इसका जो फेस है वो इंग्लिश के साइड पर होगा तो वो ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास इसके नीचे यह साइन भी हो, इक्वल का साइन भी हो, तो हम पढ़ेंगे a इज़ लेस देन आर इक्वल टू b, और इस तरह अगर इसका फेस जो है ये इंग्लिश के साइड पर हो तो हम पढ़ेंगे a इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू b पढ़ेंगे। यहाँ पर आप बुक में गिवन भी है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। किसी लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपने एक इक्वेशन ड्रा करना होगा जिसमें x और y वेरिएबल हो। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x
प्लस 3y इज़ इक्वल टू 5। ये एक आपके पास इक्वेशन है। सबसे पहले आप क्या करें, आप सिर्फ इस एक साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर y को छोड़ दें। 3y इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ y की वैल्यू को निकालना है, तो 3 पर डिवाइड करना है, तो y इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू x। ठीक है, तो जो भी x का कोफिशिएंट आएगा 1y एक साइड पर आपने रखना है, और दूसरी साइड पर x का जो भी कोफिशिएंट होगा इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट आपके पास स्लोप को जाहिर करता है, स्लोप ऑफ इक्वेशन जाहिर करता है। और ग्रेडियंट भी कहते हैं इज इक्वल टू वर्टिकल राइज, यानी वर्टिकल इसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल राइज। वर्टिकल इसमें कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल इसमें कितना चेंज आता है। आप देख लें कि वर्टिकल इसमें कितना चेंज आता है, वर्टिकल राइज, और हॉरिजॉन्टल इसको हमने रन भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर राइज डिवाइड बाय रन भी उसको कह सकते हैं। अगर राइज डिवाइड बाय रन की वैल्यू, ठीक है, ये ज़्यादा होगी तो स्लोप ज़्यादा होगा। अगर राइज डिवाइड बाय रन की वैल्यू जो है वो कम होगी तो स्लोप आपके पास कम होगा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, तो सपोज करें आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और इसमें किसी लाइन का ग्राफ है, सपोज करें इस तरह ग्राफ है, ठीक है, ये लाइन, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, सपोज करें 2 है, 3 है, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा जो है ऑर्डर पेयर में होगी, और इसमें आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स की होगी जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बाकी वाई की वैल्यू क्या होगी, वो 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन हो और ये लाइन जो है वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यहाँ पर 3, 4, 5 हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का कंसेप्ट। अब वीडियो के एंड में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। द मेजर ऑफ स्टीपनेस इज नाउन एज ग्रेडियंट्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट्स कहते हैं। बी नंबर, द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव व्हेन, ग्रेडियंट कब पॉजिटिव होता है, तो ग्रेडियंट हमेशा आप याद रखें कि ग्रेडियंट के लिए जब हम कोई स्लोप ड्रा करते हैं तो हमेशा लेफ़्ट से राइट होता है, तो इसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है वो ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, द लाइन मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, नहीं, द लाइन मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नहीं, द लाइन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला आपके पास थर्ड नंबर आपके पास सही है। सी नंबर, इफ द हॉरिजॉन्टल चेंज इज 3 एंड द ग्रेडियंट इज 2, वर्टिकल चेंज इज, तो आपके पास गिवन है, हमें पता है कि ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो आपके पास है वर्टिकल राइज, ठीक है, वर्टिकल राइज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल राइज। जो वर्टिकल चेंज है मालूम नहीं है, इसलिए हम y लिख लेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल चेंज है वो क्या है, वो आपके पास, और ग्रेड की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2 गिवन है, तो इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। इस 3 को उस साइड पर ट्रांसफ़र करें तो y इज इक्वल टू 2 3 6 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करना है। डी नंबर, इफ ए स्ट्रेट लाइन इज क्रॉसिंग द y एक्सिस एट 0.-2, द y इंटरसेप्ट इज डैश, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, वो आपके पास -2 होगा। जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो देखिए y को कहाँ पर टच कर रहा है, -2 पर टच कर रहा है, तो इस तरह x की जो वैल्यू है वो 0 होगी और y की वैल्यू -2 होगी, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, वो -2 होगा। ई नंबर, to find x intercept of a line we put x is equal to 1, y is equal to 0, x is equal to 0 and y is equal to 1। तो यहाँ पर हम जब x के इंटरसेप्ट को मालूम करते हैं तो y की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे और x के इंटरसेप्ट को हम मालूम करते हैं। एफ नंबर है, in ax plus by plus c is equal to 0 the line will be horizontal, लाइन कब हॉरिजॉन्टल होगा, यानी इसका ग्राफ कब हॉरिजॉन्टल होगा, आपके पास ये जो ax है, ये ax जो है वो किसी तरीके से 0 हो जाए, ठीक है, एक्स क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, तो
इस ए को अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपके पास इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल ड्रा होगा। ठीक है, वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। सपोज करें 3 आती है, तो इसका जब आप ग्राफ ड्राफ करते हैं तो वाई की वैल्यू 1 2 और 3 स्टेप लेकर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, ये एक्स का हॉरिजॉन्टल होता है। तो वाई की जो वैल्यू होती है वो एक्स के हॉरिजॉन्टल होती है और एक्स की जो वैल्यू होती है वो वाई को हॉरिजॉन्टल होती है। तो इस तरीके से आपने इस MCQs को सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इसमें राइट है। एच नंबर है द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जिसमें x 0 होगा, y की ना कुछ वैल्यू होगी, तो y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर है y इज इक्वल टू सी। वाई सी से मुराद है कोई कांस्टेंट वैल्यू 2 3 4 -4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम अगर किसी y की वैल्यू को XY प्लेन में प्लाट करते हैं तो वो x के हॉरिजॉन्टल आ जाती है। आई नंबर है द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बाकी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में गिवन है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जी नंबर द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू x। इसमें x का कोफिशिएंट कौन सा है, वो आपके पास 1 है। ठीक है, y जो है 1y एक साइड पर है और दूसरी साइड पर x है, तो 1y है और x का जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ग्रेडियंट होगा। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। के नंबर ए नंबर y इज 5/4 ऑफ अनदर नंबर x इज शोन बाय डैश। तो इसको हम किस तरह शो कर सकते हैं कि एक नंबर है y, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5/4 ऑफ अनदर नंबर, दूसरे नंबर को हम x कह देंगे तो 5/4 इंटू x आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।